नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने OPS की बहाली कर दी है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन से संबंधित जितनी भी शंकाएं थी उन सभी शंकाओं का निराकरण मैंने एक वीडियो में कर दिया है। दोस्तों, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने OPS के बाद अब GPF कटौती के आदेश भी दे दिए हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए GPF की कटौती कब से प्रारंभ होगी, आपके वेतन से कितनी होगी GPF की कटौती, ये सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों मैं आपके साथ। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस करें। जैसे ही सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपने हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके बाद दोस्तों बेल आइकन दिया होता है, उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाला ऑल का जो विकल्प है उसे चयनित करना है। इसके बाद मैं जब भी कोई सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेके आऊँगा तो इसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। यह है दोस्तों राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नियम अनुभाग का 25 मई 2022 का पत्र, जिसके अनुसार 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिधान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत। मतलब यह है कि 1/1/2004 के बाद जो नियुक्त कार्मिक हैं उन सबके लिए GPF की कटौती करने से संबंधित ये लेटर है। इसमें लिखा है दोस्तों कि माह अप्रैल 2022 के वेतन से जो 1 मई 2022 को दे था उस वेतन से GPF की अंशदान की कटौती की जाएगी और यह अंशदान की कटौती वित्त विभाग की अधिसूचना 7/2/2018 और इसी के क्रम में समय समय पर जारी होने वाली अधिसूचनाओं के आदेश पर की जानी है। अधिकांश कर्मचारियों का माह अप्रैल का वेतन मिल चुका है दोस्तों। मई का वेतन भी पे मैनेजर पर तैयार था, परंतु उसमें काम रोक दिया गया है। अब जो मई का वेतन आपको 1 जून के बाद मिलेगा, उस वेतन में अप्रैल और मई दोनों महीनों की GPF की राशि की कटौती की जाएगी। दोस्तों, इसी लेटर में यहाँ पर 7 फरवरी 2018 की अधिसूचना के क्रम में और समय समय पर होने वाली अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुरूप GPF की कटौती की जाएगी, ऐसा दिया हुआ है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि 7 फरवरी 2018 की अधिसूचना में GPF की निर्धारित दर क्या थी। यह है दोस्तों 7 फरवरी 2018 की अधिसूचना, जिसमें GPF कटौती के बारे में दिया गया है। मैं सीधा सीधा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पे मैट्रिक्स के हिसाब से क्या क्या कटौती रहने वाली है यदि आपको इस 7 फरवरी 2018 के अनुसार GPF की कटौती का विकल्प दिया जाता है। तो अब देखें दोस्तों, यदि आपकी पेमेंट 23,100 तक है तो 1,450 रुपये आपके GPF के कटेंगे। यदि आपकी बेसिक पेमेंट 23,101 से 28,500 के बीच है तो 1,625 रुपये आपके GPF के रूप में काटे जाएंगे। यदि आपकी बेसिक 28,501 है और 38,500 से कम है तो 2,100 रुपये GPF की कटौती होगी। इसी प्रकार से ये सभी राशियां दोस्तों यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आप देख लें। मेरे केस में जैसे मैं 5वें नंबर पे आता हूँ, 51,501 से 62,000 रुपये के बीच में यदि आपकी बेसिक है तो 3,575 रुपये आपके वेतन से GPF के रूप में काटे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर नीचे एक अलग से लाइन दी गई है कि इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना पृथक से जारी की जाएगी। तो जो GPF की कटौतियाँ होंगी, हो सकता है उनकी दरें भी अलग से निर्धारित कर दी जाएं 1/1/2004 के बाद वालों के लिए। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दोस्तों छत्तीसगढ़ के उस राजपत्र या गजट नोटिफिकेशन की जो भारत में सबसे पहले OPS से संबंधित प्रथम नोटिफिकेशन था।
हालांकि ओपीएस से संबंधित प्रथम घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी, परंतु पहला नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ ने जारी किया था। अब चूंकि राजस्थान सरकार का जीपीएफ से संबंधित विस्तृत अधिसूचना आने वाली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस छत्तीसगढ़ की इस अधिसूचना को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जीपीएफ के रूप में कितनी कटौती करने की बात कही गई है। देखें दोस्तों, बिंदु क्रमांक 2, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी, जो कि राजस्थान में भी हो गई है, तथा सामान्य भविष्य निधि के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यही मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जीपीएफ के रूप में 12% कटौती करने की बात कही है, और राजस्थान सरकार भी अभी जीपीएफ से संबंधित अधिसूचना जल्दी ही विस्तृत रूप से जारी करने वाली है। अब क्या इसमें डिफरेंस होता है, राजस्थान सरकार किस प्रकार का नोटिफिकेशन निकालती है जीपीएफ से संबंधित विस्तृत, ये देखने योग्य बात है दोस्तों। जैसे ही इससे संबंधित कोई विस्तृत अधिसूचना राजस्थान सरकार निकालेगी तो उसका वीडियो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इसलिए आप दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चूँकि राजस्थान ने 25 मई 2022 के इस आदेश में 7 फरवरी 2008 के अनुरूप जीपीएफ कटौती करने की बात कही है, तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि जो मैंने अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले आपको कटौतियाँ बताई है, उसी प्रकार से वेतन से जीपीएफ की कटौतियाँ होंगी, और कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि आप अपने जीपीएफ की कटौती को कितनी राशि तक आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।